बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक नहायत ही दिलचस्प वाक़या सुनाने जा रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक ताला के जलीलुल क़द्र पैगम्बर थे। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत ही शान और बुलंद रुतबा अता फरमाया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हम कलाम होने का शर्फ भी खुद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बख्शा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे, उनसे बातें किया करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे। कोहे तूर वो पहाड़ था जहाँ पर बैठकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बातें किया करते थे। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक औरत मिली जो उनके सामने बहुत ही ज़ोर कतार से रो रही थी। आपने उनसे रोने की वजह मालूम की तो वो औरत कहने लगी, मैं बे औलाद हूँ, मेरी कोई औलाद नहीं है। आप अल्लाह ताला से पूछकर मुझे बताएं कि क्या मेरी औलाद होगी। मुझे औरतें ताना देती हैं। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह तबारक ताला से हम कलाम हुए और उन्होंने उसी औरत का जिक्र किया। आपने पूछा कि वो औरत क्या कभी साहिबे औलाद हो सकती है। इस पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नहीं, उस औरत के नसीब में कभी भी कोई औलाद नहीं है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस औरत को वापस आकर ये बताते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि तुम्हारे नसीब में कोई औलाद नहीं है, तुम कभी साहिबे औलाद नहीं हो सकती। ये सुनकर वो औरत ज़ोरो कतार रोने लगी और इसके अलावा वो कर भी क्या सकती थी, कोई चारा भी तो नहीं था। एक मर्तबा एक दिन उसी औरत के घर एक फ़कीर आया और उसने सदा लगाई कि मैं भूखा हूँ, मुझे कोई रोटी तो। वो औरत अपने घर के बाहर आई तो देखा वो फ़कीर उसके घर के बाहर ही बैठा हुआ था। उस फ़कीर ने उस औरत से कहा कि तू मुझे जितनी भी रोटियां खिलाएगी अल्लाह ताला तुझे उतने ही बेटे अता करेगा। इस पर उस औरत ने बहुत खुशी से उस फ़कीर को 4 रोटियां पका कर खिलाई। अल्लाह ताला ने उसे अपने फजल से उस औरत को 4 बेटे अता कर दिए। ये औरत उस पर बहुत ज़्यादा खुश थी। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुज़र उसी औरत के घर के करीब से हुआ। उस औरत ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो वो आपसे फरमाने लगी, आपने तो मुझे उस दिन कहा था कि मुझे कोई औलाद नहीं होगी। देखिए ये मेरे 4 बेटे हैं, अल्लाह ताला ने मुझे 4 बेटे अता किए हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये सब कुछ सुनकर ताज्जुब हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए खुदा ताला से हम कलाम होने के लिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से फरमाते हैं, या अल्लाह आपने तो फरमाया था कि उस औरत को कभी औलाद नहीं होगी, लेकिन आज उसके पास 4 बेटे हैं, ये सब कुछ क्या मामला है। तो फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक खाली बर्तन और एक छुरी दी और फरमाया, ए मूसा, हम तुम्हें तुम्हारे सब सवालों के जवाब देंगे, लेकिन पहले तुम्हें इस खाली बर्तन में इंसानी गोश्त लाकर देना होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो खाली बर्तन और छुरी लेकर बस्ती की तरफ आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बस्ती में आकर बस्ती वालों से फरमाया, अल्लाह तबारक ताला इस खाली बर्तन में इंसानी गोश्त चाहता है। आपने पूरी बस्ती घूम ली, लेकिन कोई भी अपना गोश्त देने को रजामंद ना हुआ। फिर अचानक से एक शख्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने आ गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछने लगा, या मूसा अलैहिस्सलाम, आपको क्या चाहिए, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस शख्स से फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने इस खाली बर्तन में इंसानी गोश्त मंगवाया है, लेकिन बस्ती में कोई भी शख्स अपना गोश्त देने को तैयार नहीं है। इतना सुनते ही उस शख्स ने छुरी उठाई और अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को काट कर उस बर्तन में भर दिया, यानी कि अपने जिस्म का गोश्त उतार कर इंसानी गोश्त से उस बर्तन को भर दिया। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इंसानी गोश्त का बर्तन उठाया और कोहे तूर पर जाकर वो बर्तन अल्लाह ताला को दे दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, तुम्हें बस्ती में जाने की क्या ज़रूरत थी, तुम भी तो इंसान हो, तुम भी तो अपना इंसानी गोश्त काट कर दे सकते थे। और फिर अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं,
بس موسیٰ، یہی تمہارے اس سوال کا جواب ہے۔ اس فقیر نے مجھ سے اس عورت کے لیے 4 بیٹوں کی دعا کی تھی، جو دعا میں نے قبول کر لی اور اس عورت کو 4 بیٹوں کی نعمت سے نواز دیا۔ اے موسیٰ، جب کوئی شخص میری راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دے تو میں اپنے لکھے ہوئے فیصلے بھی بدل دیتا ہوں ان کی دعاؤں کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ دعاؤں سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے اور سمندروں کے رخ بھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا سلسلہ کبھی بھی انسان کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارشیں نہیں ہو رہی تھی۔ بستی کے لوگ جمع ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اے موسیٰ، بستی میں بارشیں نہیں ہو رہی، آپ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ بارش ہو جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تمہارے اس مجمع میں میرا ایک ایسا نافرمان بندہ بیٹھا ہے، جب تک وہ وہاں سے اٹھے گا نہیں میں بارش نہیں برساؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجمع میں دیکھ کر لوگوں سے فرمایا، یہاں پر اللہ تعالیٰ کا کوئی نافرمان بندہ بیٹھا ہے، وہ یہاں سے اٹھ جائے تو بارش ہو جائے گی، لیکن کوئی بھی وہاں سے نہ اٹھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسری بار بھی یہی فرمایا، جو کوئی بھی اللہ کا نافرمان یہاں بیٹھا ہے وہ یہاں سے اٹھ جائے، لیکن تب بھی وہاں سے کوئی نہ اٹھا۔ پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیسری بار یہی فرمایا، یہاں سے اللہ کا نافرمان بندہ اٹھ جائے۔ اس کے بعد بھی کوئی نہ اٹھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت بارش برسا دی۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اے میرے پیارے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے تو فرمایا تھا میرا نافرمان بندہ جب تک اس مجمع سے نہیں اٹھے گا میں بارش نہیں برساؤں گا، پھر آپ نے بارش کیسے برسا دی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، بالکل ایسا ہی تھا۔ میرے ایک نافرمان بندہ اس مجمع میں بیٹھا تھا، لیکن اس نے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے اور خود بھی نہیں اٹھا، بس سچے دل سے مجھ سے توبہ کر لی اور میں نے اسے معاف کر دیا، اس لیے بارش برسائی۔ ماشاءاللہ، کتنا ہی خوبصورت واقعہ ہے۔